नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है। हमेशा सभी की लाइफ में घटने वाली घटना है जिसका पश्चाताप बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बात करती हूँ मैं प्रीति और प्रीतम की। दोनों एक अच्छे कपल थे। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि क्या बताएं, जी जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन बात वहां पर होती है जब उन लोगों की शादी को 4-5 साल गुजर जाते हैं और प्रीतम एक सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करता है यूट्यूब पर, जिसके वजह से उसके 10,000 फॉलोवर एक साल के अंदर और चैनल मोनेटाइज हो जाता है। प्रीतम बहुत खुश रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, तो इरिटेट होकर प्रीतम जॉब ना छोड़कर वो सोशल मीडिया अकाउंट को ही छोड़ देता है। उसके बाद जो है उसकी बीवी प्रीति काफ़ी दिनों से उसके पीछे पड़ी रहती है कि लोग यूट्यूब पर इतना फेमस हो रहे हैं, लोग यूट्यूब पर तरह तरह के कैसे भी वीडियो बनाकर इतना फेमस हो रहे हैं। आप तो सब कुछ अच्छा बताते हो, ज़रा अच्छा सा बताओ, आप फेमस हो सकते हो, क्योंकि आपका ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, फिर भी 10,000 फॉलोवर्स हैं। लेकिन प्रीतम बोलता है कि इतना ही तुमको ईजी लगता है तो तुम खुद बनाया करो, एक काम करो, यूट्यूब पर चैनल खोलकर तुम। प्रीति को यह बात हजम नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में प्रीति आती है। दिन रात लगाकर थोड़ा बहुत यूट्यूब का प्रीति सीखती है। उसके बाद वह अपना नया चैनल बनाती है और चैनल बनाने के बाद वह डेली एक ना एक पोस्ट डालती रहती है। प्रीति 2 चैनल बनाती है, एक ब्लॉगिंग का बनाती है, एक अपना और एक चैनल बनाती है। दोनों चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड करती है। दिन रात प्रीति अपनी बच्ची संभालती रहती है, घर के काम करती रहती है, फिर रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वीडियो बनाने का काम करती है। ऐसा करते उसको 4-5 महीने हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब वो प्रीतम को बोलती है कि आपका चैनल तो अच्छा खासा मोनेटाइज है, तो आप एक काम कीजिए, आप ही वीडियो डालते रहिए ना, आपको तो अच्छे व्यूज़ वगैरह मिलेंगे, आप फेमस हो सकते हैं। लेकिन प्रीतम उसको डांट फटकार लगाता है। प्रीति को बोलता है, क्यों, तुम्हारी लाइकी का पता चल गया? 4 से 5 महीने हो गए ना, चैनल को व्यूज़ और मोनेटाइज हुआ क्या? फिर ये प्रीति को रोज़ प्रीति जब भी समझाती है प्रीतम को, तब भी प्रीतम यही टॉन्ट मारता रहता है अपनी बीवी प्रीति को। यह सब सुन नहीं पाती है प्रीति, क्योंकि प्रीतम जो था वह एक नॉर्मल जॉब करता था, जिसकी वजह से प्रीति का घर अच्छा खासा नहीं चलता था। मिडिल क्लास ज़िंदगी चल रही थी। कभी राशन में कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती थी, तो कभी लाइट बिल इतना ज़्यादा आ जाता था जिससे प्रीतम और प्रीति दोनों आपस में ही लड़ झगड़ते रहते थे। लेकिन प्रीति हमेशा अच्छा सजेशन देती रहती थी कि प्रीतम प्लीज़ तुम मेरी खातिर, मेरी बच्ची की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर या तो बहुत अच्छा जॉब कर लो, जॉब से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, सोशल मीडिया पर इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, बातें करते हो, आपका इतने कम वीडियो में इतने अच्छे खासे फॉलोवर हो जा रहे हैं, 10, 20, 30 वीडियो अच्छा खासा चल रहा है, तो आप वही करो ना। प्रीतम इरिटेट हो जाता है। प्रीतम बोलता है, अब मेरा दिमाग अगर प्रीति तुमने खाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझ में आया? तबाह हो जाओ, मेरी नज़र के सामने से, मेरे घर से चली जाओ। प्रीति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसके वजह से जो है प्रीति बोलती है, भगवान भी कितना अजीब है, कैसे कैसे लोगों को फेमस कर देता है, थोड़ी सी मेहनत में उनको इतना सारा सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ मैं 6 महीने से डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली मैं अपना एक वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है? क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है? ऐसा प्रीति बोलती रहती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है प्रीति और अपनी ही बिल्डिंग के 10वें माले से जाकर कूद जाती है। और वह कूदने से पहले एक आखिरी वीडियो पोस्ट करती है, दोनों जगह है उसके दोनों चैनल पे, कि जीते जी तो आप लोगों ने मुझे फेमस नहीं किया, लेकिन अब मैं मरने जा रही हूँ, अब आप मुझे फेमस करो नहीं करो वो सब मेरे काम का तो कुछ होगा नहीं। अब मैं टाटा बाय बाय चली अपनी ज़िंदगी से, हार गई हूँ, मैं यूट्यूब से हार गई हूँ, बाकी चीज़ों से हार गई हूँ। बाकी भी सोशल मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, मेरी क्या मदद कर रहे हैं? इतने सालों से मैं इतना मेहनत 4-6 महीने से कर रही हूँ, ऐसा बोलती है प्रीति और आखिरी पोस्ट कर देती है और तुरंत वो सुसाइड कर लेती है। जैसे प्रीति ये पोस्ट करती है, अगली सुबह लोगों को जब प्रीति की मौत की खबर पता चलती है तो वह न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं। फिर उसके बाद प्रीति का यह वीडियो वायरल इतनी तेज़ी से होने लगता है, जो आखिरी पोस्ट की रहती है दोनों चैनल पर इतने तेज़ी से वायरल होता है। सारी हाउसवाइफ, सारे जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी दुख तकलीफ़ है, वह लोग डेली वो प्रीति के उसी ब्लॉग को देखते हैं, आखिरी वाला। इतना वायरल कर देते हैं कि शायद ही किसी का वीडियो इतना वायरल हुआ होगा।
अब प्रीति का पति जो है वह देखकर काफ़ी हैरान रहता है और इतना रोने धोने लगता है कि प्रीति, मैं तो अपने जॉब से तंग आकर मैंने तुमसे ऐसी बातें की, लेकिन तुमने अपनी जान क्यों दे दी? तुम्हारी छोटी सी बच्ची थी यार, मेरी छोटी सी बच्ची तुम्हारे लिए इतना तड़प रही है। ऐसा कहकर बहुत तेजी से रोने लगता है। प्रीति की 13वीं के दिन जब प्रीति का 13वीं होता है तब प्रीति की आत्मा वहाँ पर एकदम तेजी से भटकने लगती है। उसकी आत्मा जाना नहीं चाहती है। फिर उसके बाद ऐसा एहसास होता है प्रीति की बेटी को उसकी माँ जो है एक बिल्ली के अंदर है। तो वह बिल्ली वहाँ से एक दूध का कटोरी रखा हुआ था, वह पी रही थी। भाग के प्रीति की बेटी रिया जाकर उस बिल्ली से चिपक कर रोने लगते, मम्मा मम्मा आप क्यों चली गई मम्मा? आप बिल्ली के अंदर हो मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, आप वापस आ जाओ मम्मा। प्रीति की बेटी जो थी 4 साल की थी, इस वजह से उसको थोड़ा बहुत तो समझ थी कि उसकी मम्मा अब नहीं है। इस वजह से जोर से रोने लगती है, एकदम तेजी से रोने लगती है। और फिर उसके बाद ये सब देखकर उसका पति, उसके सास ससुर इतने तेजी से रोने लगते हैं। प्रीति तुमने क्या किया? प्रीति तुमने क्या किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रीति, ये गलत था। अभी तुम वायरल हो गई, क्या फायदा उस वायरल का जिसको तुम जीने के लिए ही नहीं हो? मैं तो अपने जॉब से तंग आकर था। बेटा तुमने क्या किया? उसकी सास बोलने लगी, ससुर भी रो, आंखों में पानी। बच्चे की आंखों में तो इतना आंसू था कि थम ही नहीं रहा था। उसके बाद डेली उसकी प्रीति की आत्मा ऐसा लगता था कि उस रूम में आती थी, बच्ची से मिलती थी, बच्ची हवा में बातें करती थी। उसका पति बच्ची को देखकर डेली रोने लगा। इस तरह से वो लोग बहुत ही दुखी, तकलीफ। प्रीतम तो रोज रो कर प्रीतम का बुरा हाल। उसकी आत्मा जो थी प्रीति की, प्रीतम के पास भी ऐसा हल्का सा महसूस होता। प्रीतम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता था कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत किया। प्रीति की बच्ची रोज रोती रहती थी, मम्मा वापस आ जाओ मम्मा। यह सब देखकर प्रीति इतना रोती है कि मैंने क्यों सुसाइड किया, मेरी जान क्यों चली गई। मैंने इतना, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो कितनी दुख तकलीफ सहते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं अपने बच्ची के लिए। मैंने क्या किया? हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी वापस लौटा दो। लेकिन अब प्रीति की ज़िंदगी वापस आने वाली नहीं थी। लेकिन प्रीति फेमस हो चुकी थी रातों रात इतना ज़्यादा। अब उसका फेमस होके क्या फ़ायदा था जब वो उस फेमस होने के बाद वह देख ही नहीं सकती थी। यह मुंबई की एक घटना थी जिसको मैंने सुनते ही आज सोचा कि वीडियो बना लूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।